तो बात कर रहे थे आईपी मैक और आईएमईआई की। तो आईएमईआई नंबर की बात अगर करें तो ये 15 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। कितने डिजिट का? 15 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो मोबाइल डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने का काम करता है। कौन? आईएमईआई। आईएमईआई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन। कितने डिजिट्स का होता है? 15 डिजिट्स का होता है। बहरहाल इसके बारे में भी देखते हैं। पहले हम देखते हैं मैक। तो देखो, मैक एड्रेस जो होता है, बेसिकली मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बोलते हैं। मींस किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो फिजिकल एड्रेस होता है वो उसका मैक एड्रेस कहलाता है। फिजिकल मतलब जो मैन्युफैक्चरर होता है उस डिवाइस का, उस मशीन का जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो उस डिवाइस में इनबिल्ट करके देता है मैक। बेसिकली मैक एड्रेस जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। और ये एक 48 बिट्स का एड्रेस होता है। 48 बिट का एक एड्रेस होता है। तो इसमें जो पॉइंट रिमेंबर करने वाले हैं वो ये हैं कि 48 बिट का एड्रेस होता है। इसका फुल फॉर्म मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? यूनिकली आइडेंटिफाइज अ नोड, मींस एक मशीन को किसमें? नेटवर्क में। तो किसी भी डिवाइस को नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फिजिकल एड्रेस। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फिजिकल एड्रेस मोबाइल का क्या होता है? तो क्या होता है? उसका मैक एड्रेस होता है। और लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, और मैक एड्रेस को कौन सा एड्रेस बोलते हैं? फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, ये बिल्ट इन होता है, जो बना बनाया रहता है, पहले से बन के आता है। और बेसिकली जो एनआईसी होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, उसी में ये प्री प्रोग्राम्ड करके दिया जाता है या इनबिल्ट करके दिया जाता है। तो जैसे अगर कभी आप कोई इलीगल वर्क कर लेते हो या फिर कुछ ऐसा काम करते हो कि पुलिस वगैरह आपको ट्रेस करना चाह रही है, तो वो आपके मैक एड्रेस से ही आपको ट्रेस करती है, क्योंकि मैक एड्रेस आप बदल नहीं सकते हो। मैक एड्रेस बदलवाने के लिए फिर पूरा का पूरा आपको मदरबोर्ड चेंज करानी पड़ेगी, या उस एनआईसी की बोर्ड ही पूरी की पूरी चेंज करानी पड़ेगी। तो अगर हम बात करें तो आप कैसे मैक एड्रेस या आईपी एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हो? तो इसके लिए कुछ सर्टेन नंबर ऑफ स्टेप्स लिखे हुए हैं कि आपको कहाँ जाना है। स्टार्ट बटन पे जाना है, एक स्टार्ट मेन्यू आपका खुल जाएगा। वहां पे सीएमडी टाइप करना है। ठीक है, क्या टाइप करना है? सीएमडी टाइप करना है और इंटर कर देना। तो इससे आपका क्या खुल जाएगा? कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। वहां पे क्या टाइप करना है? आईपी कन्फिग स्लैश ऑल। आईपी कन्फिग स्लैश ऑल, ये एक डॉस की कमांड है जो आईपी की कॉन्फ़िगरेशन पूरी की पूरी आपको दिखाएगी। मतलब जो भी एनआईसी कार्ड आपके डिवाइस में लगा हुआ उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे दिखा देगा। अब देखो, हम इसको लाइव करके दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये है कि किसी भी डिवाइस का आईपी और मैक कैसे चेक करेंगे। तो हम लोग देखते हैं क्या स्टेप्स हमें करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन प्रेस करना है, तो स्टार्ट मेन्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है सीएमडी। ठीक है, तो सीएमडी लिखेंगे तो यहाँ पे एक कमांड प्रॉम्प्ट खुल के आएगा। अभी तक तो आया नहीं। अच्छा, दूसरा रास्ता अपना लेते हैं, विंडोज प्लस आर करते हैं तो ये रन प्रॉम्प्ट आ गया। यहाँ पे लिखते हैं सीएमडी और इंटर कर देते हैं। तो ये देखो, एक कमांड प्रॉम्प्ट हमारे सामने खुल के आ गया है। तो अब यहाँ पे एक कमांड चलाते हैं। तो कमांड हमारी क्या थी? आईपी कन्फिग, IPCONFIG/all। देखो, ये वो कमांड चलाते ही ये पूरा डिटेल हमारे सामने खुल के आया। क्या है, पहले ये देख लेते हैं।
हमने कमांड क्या चलाई थी, ये कमांड चलाई थी। ये विजिबल है ना सबको? सर इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना होगा तो ले लीजिएगा। तो देखो ये पूरा का पूरा, तो होस्ट नेम क्या दिखा रहा है, मतलब होस्ट हमारे कंप्यूटर का नेम, जो उस दिन हमने बताया था कि कंप्यूटर का नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वो चीजें अगर आप चेंज किए होते तो आपका जो कंप्यूटर नेम था वही आता। तो यहाँ पे ये आ रहा है, और फिर डोमेन वगैरह का दिया हुआ है, फिर ईथरनेट का दिया हुआ है। तो सबसे पहले ईथरनेट मतलब लैन केबल। तो मीडिया डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है, क्योंकि मैंने कोई लैन केबल नहीं लगाया हुआ है, इसलिए क्या दिखा रहा है, मीडिया डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है। जो केबल है वो डिस्कनेक्टेड में है अभी, उसकी कंडीशन स्टेट, मीडिया का स्टेट। कौन सा एडाप्टर मेरे डिवाइस में लगा हुआ है, जैसे कभी कभी हम लोग सिस्टम फॉर्मेट करते हैं तो होता है ना, नेटवर्क का ड्राइवर डालो, तो हमें पता ही नहीं है तो नेटवर्क का कंट्रोलर कौन सा लगा हुआ है, कौन सा ड्राइवर पड़ेगा। तो यहाँ से ये भी हमें पता चल, मेरे में क्वालकॉम का ये फास्ट इथरनेट कंट्रोलर 6.30 वर्जन का लगा हुआ है, जिसका फिजिकल एड्रेस क्या है, ये है। ये हमारे एनआईसी का क्या है, फिजिकल एड्रेस, मतलब मैक। ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे वायरलेस लैन का दिया हुआ है, मीडिया डिस्कनेक्टर। जितने भी हमने लैन के वर्चुअल भी अगर बना रखे हैं तो वर्चुअल भी आएंगे। तो यहाँ पे देखो कनेक्टर 1 है, कनेक्शन 1 है, कनेक्शन 2 है, ये दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पे देखो मीडिया डिस्कनेक्टेड दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट का है ये भी माइक्रोसॉफ्ट का वर्चुअल एडॉप्टर है, इसका भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, और उसका भी फिजिकल एड्रेस दिया हुआ है। फिर अगर आगे बात करें तो यहाँ पे देखो वाईफाई का भी दे रहा है। तो अब देखो वाईफाई हमने इनेबल कर रखा है, वाईफाई से ही मेरा सिस्टम इस समय देख लो यहाँ पे कनेक्टेड, अगर आप देख रहे होगे, एक राउटर है डीलिंग का, उससे मैंने जो है अपना वाई सिस्टम कनेक्ट कर रखा है, तो ये कनेक्टेड आ रहा है ना यहाँ पे। तो वहां पे देखो क्या दे रहा है, कनेक्शन स्पेसिफिक डीएनएस डोमेन डॉट नेम, ये डोमेन की डिफिनेशन दी हुई है। ब्रॉडकॉम का एडाप्टर है मेरा, जिसका फिजिकल एड्रेस, वाईफाई एडाप्टर का मेरा फिजिकल एड्रेस ये है। डीएचसीपी ये प्रोटोकॉल होती है जो इनेबल्ड है, ये सारी चीजें हैं। प्लस IP6 वर्जन का एड्रेस ये दिया हुआ है। ठीक है। ये मेरा IP4 है, मतलब आईपी एड्रेस है मेरे डिवाइस का। अभी वाईफाई नेटवर्क में मेरे सिस्टम को ये आईपी मिला हुआ है, ये सबनेट मास्क है। ये हमने बताया हुआ है कैसे कैलकुलेट होता है, 255.255.255.0। ठीक है। कब इसको मिला था ये आईपी एड्रेस, तो 15 जुलाई को 12:01 पे मिला था। ठीक है। कब इसका एक्सपायर होगा, 15 जुलाई को ही 2:01 पे ये एक्सपायर होगा, मतलब ये फिर से डिफॉल्ट गेटवे ये दिया हुआ है, डीएचसीपी सर्वर ये दिया हुआ है। ठीक है। ये सारी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। नेट बायोस भी एक कमांड होती है, वो भी देखो यहाँ पे इनेबल दिया हुआ है। तो ये देखो वाईफाई से रिलेटेड, मतलब आपका आईपी और मैक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो वायर्ड कनेक्शन हो चाहे वो वायरलेस कनेक्शन हो, दोनों चीजें आपको यहाँ से मिल जा रही हैं। तो कमांड आपकी क्या होगी, कमांड आपकी होगी क्या, ipconfig/all। ठीक है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा कि इस कमांड से हमारा क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। इसमें अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज आप पूछ लीजिए। तो ये तो था कि हम आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस कैसे डिस्प्ले करेंगे। सपोज दैट अगर हमें केवल और केवल आईपी एड्रेस चाहिए होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विंडोज आर पे ही जाएंगे और एक कमांड होती है ncpa.cpl। क्या है, ncpa.cpl, इसको नोट कर लीजिएगा। ये बेसिकली होती है आपका जो भी नेटवर्क एडेप्टर होता है उसकी सेटिंग्स को ओपन करने के लिए होता है। तो वो तो डॉस प्रॉम्प्ट पे हम जाके चेक किए थे CUI ऑर्डर में, अब ये हम GUI ऑर्डर से चेक करेंगे। तो इसको करेंगे तो इस तरह की एक विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगी, ये यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे हमें क्या चेक करना है, आईपी एड्रेस चेक करना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। अभी हम वाईफाई की प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने क्या करा, राइट क्लिक करा अपने वाईफाई एडाप्टर पे और प्रॉपर्टीज में आ गए।
और प्रॉपर्टीज में आने के बाद हम कहाँ पे चले गए, क्योंकि आईपी वर्जन 4 ही यूज हो रहा है तो आईपी वर्जन 4 पे आ गए। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। तो 10.6 लिया हुआ था वो राउटर ने, कोई हमें लीज पे दिया हुआ था ना, उसमें दिखा रहा था कि 2 बजे तक की लीज है, 2 बजे के बाद वो फिर से एक नई आईपी हमको जनरेट करके दे देगा। तो अभी लीज पे है ये, क्योंकि हमने इसको मैनुअल नहीं कर रखा है, ऑटोमेटिक कर रखा है, तो वाईफाई तो डायरेक्ट हो गया। अब ईथरनेट का देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में गए और इसके बाद यहाँ से टीसीपी वर्जन 4 पे गए, आईपी वर्जन। यहाँ पे देखो हमने क्या दिया है, यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। मतलब जब भी हम लैन केबल यूज करेंगे तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस नहीं अडॉप्ट करेगा। वो कौन सा आईपी चलाएगा, ये जो हमने यहाँ पे दे रखा है, ये आईपी हमने यहाँ पे दे रखा है। क्या दे रखा है, 192.168.10.16। कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, क्लास सी का आईपी एड्रेस है। पढ़ा चुके हैं लेकिन फिर भी रिप्लाईज नहीं आ रहे हैं। ये क्लास सी का आईपी एड्रेस था। दो तरीके हमने आपको बता दिए आईपी एड्रेस चेक करने के। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो तो अब सेकेंड टॉपिक जो हमारा है वो IMEI है। क्या है, IMEI, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है। ठीक है, तो हर एक मोबाइल फोन में एक इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है, जो उस फोन को नेटवर्क में आइडेंटिफाई करने का काम करता है। ठीक है, अगर कोई नेटवर्क हमारे IMEI नंबर को ब्लैकलिस्ट कर देता है तो हम नेटवर्क की सर्विसेज को अवेल नहीं कर पाएंगे। इवन हम अगर सिम भी चेंज कर दें तो भी हम नेटवर्क नहीं ले पाएंगे। इसीलिए जिस मोबाइल में IMEI नंबर नहीं होता तो हम उसको नहीं यूज कर सकते। बेसिकली IMEI नंबर अगर आपको चेक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मोबाइल के डायल पैड पे जाना है, जहाँ पे नंबर डायल करते हैं वहां पे जाना है और नंबर एक टाइप करना है, क्या, स्टार हैज 06 हैश। क्या टाइप करना है, स्टार हैज 06 हैश। तो क्या होगा उससे, आपका मोबाइल का IMEI नंबर निकल के आ जाएगा। क्या टाइप करना है, 06 और हैश। इससे क्या आपका निकल के आएगा, IMEI नंबर आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है, सर। सर। अब अगर देखो तो यही नीचे स्टेप भी दिया हुआ है कैसे करेंगे, या फिर आप अगर देखना चाहो तो अपना मोबाइल अगर सबके पास है तो अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाओ, जनरल में जाओ, अबाउट में जाओ और वहां पे IMEI नंबर फाइंड आउट कर लो, यहाँ से भी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये iOS के लिए था। किसके लिए था, iOS मतलब आईफोन्स के लिए था। एंड्रॉइड के लिए कहाँ पे, सेटिंग्स के बाद जाके सीधे सीधे अबाउट फोन पे चले जाओ तो आपका IMEI नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इतना काम नहीं करना चाह रहे हो तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, स्टार हैज 06 हैश। ठीक है, स्टार हैज 06 हैश भी टाइप करके आप क्या कर सकते हो, IMEI नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरह से आपका ये छोटा सा टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके डेली लाइफ में भी काम में आता है। इसलिए वनडे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ आ जाता है कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, मैक एड्रेस का फॉर्म क्या होता है, फिजिकल एड्रेस किसे कहते हैं, IMEI कितने डिजिट का होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। और आईपी, आईपी पे पूरा एक चैप्टर ये आपका वो आपको कराया जा चुका है, रिवीजन क्लासेस में उसको होने पर किसी देख लेंगे। ठीक है, तो वो चीजें हम वहां पे उसको कवर कर लेंगे। ये क्वेश्चंस है कुछ, इसको नोट कर लीजिए और ये एज ए असाइनमेंट आपका हो जाएगा।
ये नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। तो अगर बात करें तो आपका जो मैक एड्रेस है वो क्या है, फिजिकल एड्रेस है, और आईपी आपका लॉजिकल एड्रेस है। ठीक है, आईपी एड्रेस आपका 32 बिट का होता है और मैक एड्रेस कितने 48 बिट का होता है। तो ये कुछ स्लाइड से डिफरेंस थे। अभी और भी डिफरेंस आपको बताए